अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि देखिए रूसी सैनिक कितने ढेर हो गए, जनरल मारे गए और इससे मनोबल टूट रहा है रूसी सेना का। ये आपको लग रहा है कि ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए या वाकई ये जंग की हकीकत है? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है सुचित्रा, ये तो एक साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर और मीडिया वारफेयर का पहलू है। ये तो चलेगा दोनों तरफ से, एक प्रकार से जो बातें आएंगी उसमें सच्चाई काफ़ी कम होगी। तो ये जो अमेरिका कह रहा है बार बार कि रूस के 3 जनरल मर गए हैं, उनका मनोबल कम है और काफ़ी हैवी कैजुअलिटी हुई है, तो मैं नहीं मानता इतना हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है, जो रूस ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। रूस ने सोचा था कि जो यूक्रेन रजिस्टेंस नहीं दे पाएगा और ये लड़ाई बहुत आसान होगी, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है। स्पेशली जो जेलेंस्की है वो अपने देश को तो शायद बर्बाद करवा सकते हैं, मगर ये भी समझना पड़ेगा एक उनकी इंस्पायरेशन लीडरशिप है। और लोग अभी जिस प्रकार से उन्होंने ये आपके जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल से टैंकों को उड़ाया है, उसके बाद जो शोल्डर फायर्ड सिंगर मिसाइल हैं उनसे उन्होंने आपके हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, इससे क्या हुआ है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो रूस के एडवांस में। इसमें भी ये कोई शक नहीं कि जैसा जैसे ये लड़ाई खिंचेगी, इट विल बी एडवांटेज टू यूक्रेन एंड डिसएडवांटेज टू पुतिन। क्योंकि पुतिन के जो अभी उसके अपने ही देश के अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टेंस अभी आने लगा है, क्योंकि जितनी कैजुअलिटी यूक्रेन में हो रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा एक जो तत्पा है रूस के अंदर जो इसके अगेंस्ट है। मैं 2 बातें और बताना चाहूँगा कि हुआ क्या है। जैसे जैसे यूक्रेन के अंदर काफ़ी बर्बादी हो रही है, इससे तो ये भी मानना पड़ेगा कि रूस के अंदर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जैसे लड़ाई खिंचेगी, नेटो का जो है हथियार देता जा रहा है, लड़ाई ज़्यादा चलेगी और इसमें यूक्रेन तो नुकसान होगा, रूस को भी फायदा अमेरिका को होगा। अमेरिका अपनी गैस और ऑयल बेचेगा। अमेरिका मैं एक बार बता देती हूँ सर, मैं एक बार आपके पास मेजर जनरल सिन्हा के पास भी जाऊंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि किस तरह से पुतिन का जो है, पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खबर ये आ रही है क्योंकि सुपर 8 भले ही अपनी चपेट में लेने की कोशिश करें, जो अरबपति हैं उन पर पाबंदी लगा दे, रूस पर पाबंदी लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्रिमिया पर पुतिन का प्लान 2027 है और पुतिन कह रहे हैं कि यूरोप के जो बैन हैं वो हमारे लिए अवसर है। ये बड़ी खबर, और पुतिन बार बार ये कहते आए हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि जब हम पर बैन लगे तो हमने उसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है और ये अवसर हमारे लिए लगातार बने रहेंगे। और इसीलिए पुतिन अब फिर कह रहे हैं ये प्लान 2027 क्या है पुतिन का, ये भी समझना होगा। क्या पुतिन जंग के लिए लगातार तैयार है? पुतिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये बड़ी खबर आ रही है।